बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म नहव का जो सबक था, जो को हम पढ़ रहे थे कल। कल हम क्या पढ़ रहे थे वैसे? जमा मुंतहल जुमों के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आखिरी सबक था वाहिद तस्नीह और जमा का। तो आज का जो सबक है वह मुरक्कब इजाफी क्या होता है। तो बनता किससे, मतलब मुरक्कब। हमने तो पढ़ा था कि लफ्ज होता है, लफ्ज की दो किस्में होती है, मुस्तामल और मुअम्मल। फिर मुस्तामल की दो किस्में होती है, मुफरद और मुरक्कब। वहां गए थे हम, तो फिर उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि मुरक्कब ताम होता है और एक मुरक्कब नाकिस होता है। अब जो मुरक्कब नाकिस होता है उसे कहते हैं अनकम्प्लीट जुमला, के सुनने वाले को बात मुकम्मल समझ में ना आ सके, उसमें कोई खबर ना हो। आज जिस बात के अंदर खबर हो, वो पूरी कंप्लीट जुमला हो, कंप्लीट बात हो, वो होती है मुरक्कब ताम। अब जो मुरक्कब नाकिस होती है, उन्हीं में से एक होता है मुरक्कब इजाफी। ठीक है। मुरक्कब इजाफी होता है ये, जो मुरक्कब नाकिस कहलाता है। क्योंकि इसके अंदर जब बंदा बात करता है तो बात कंप्लीट नहीं होती। समझे? मुरक्कब इजाफी दो चीजें, नकरा प्लस मारफा इज इक्वल टू मुरक्कब इजाफी। ये क्या चीज बोल दी भाई? मतलब ये है कि नकरा एक इस्म आ जाए आपके सामने और एक आ जाए मारफा, मतलब दोनों हों लिखे हुए। तो दोनों का जब मजमुआ बनता है तो वो मुरक्कब इजाफी बनते हैं। लेकिन उनको इल्म नहाफ के अंदर एक इस्तेलाह दी जाती है। जो नकरा होता है पहले वाला, उसको कहते हैं मुदाफ। ठीक है। और जो मारिफा होता है उसको कहते हैं मुदाफ इले। क्या बोलते हैं? मुदाफ और मुदाफ इले। अब एक लिखा हुआ है लफ्ज रसूलुन, एक लिखा हुआ है अल्लाह। अब जब ये मिलते हैं आपस में, जब इनको इकट्ठा किया जाता है मजमू बनाने के लिए, तो फिर ये जब मिलते हैं तो इनकी जो एराब है वो चेंज होते हैं। मुरक्कब इजाफी बनते वक्त, मुदाफ और मुदाफ इलैह बनते वक्त इनके एराब भी चेंज होते हैं। जैसे रसूल उनका एराब था रफा, और अल्लाह ये हालत है, लफ्ज अल्लाह इसमें जलाल हालत है दम्मा में। अब जब रसूल अल्लाह को मिलाया आपस में, तो उसमें क्या हुआ? रसूल अल्लाह ही, इसका जो तनवीन था वो खत्म हो गया। और मुदाफ इलैह होने की वजह से लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत के जो हा लिखा हुआ है लफ्ज, उसके नीचे क्या हो गया? जर आ गई, कसरा आ गया। ठीक है। क्योंकि मुदाफ इलैह जो है हमेशा मजरूर होता है, हमेशा मजरूर होता है, मतलब उसके नीचे कसरा आता है, जेर लगी होती है। और रसूल उनका जो तनवीन था वो किस वजह से हटा? वो लफ्ज अल्लाह के लाम से मिलाने की वजह से इसका तनवीन खत्म हो गया। ठीक है। अगर मुफरत होकर आएगा, अगर रसूलुन जिस तरह लिखा हुआ है मुफरत कलमे की तरह, इस तरह आएगा तो फिर तनवीन के साथ आएगा। और अगर मिलकर आएगा तो फिर इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हरकत आएगी, जो कि पेश। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है दो इस्म आपस में इस तरह मिलें कि पहला नकरा और दूसरा मारफा हो, तो मुरक्कब इजाफी बनता है। और कहते हैं कि पहले को कहते हैं मुदाफ और दूसरे को कहते हैं मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह कहलाता है मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करने का तरीका। क्या मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करते वक्त कौन कौन सी बातों का हमें ख्याल करना पड़ता है? कहते हैं कि मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा उल्टा करते हैं। वो कैसे? उल्टा का मतलब ये है कि पहले मुदाफ इलैह का फिर मुदाफ का। मतलब जैसे कि पहले लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद रसूल का करेंगे। मुदाफ और मुदाफ इलैह के दरमियान का की के लगाते हैं। मतलब कहने का मतलब है अल्लाह का रसूल। ठीक है। या फिर एक मिसाल है लैलतुल कदरी, कदर की रात। ठीक है। अबवाब सर्फ, सर्फ के अबवाब। अब जो का की बात थी वो दरमियान के अंदर आ गई, मुदाफ इलैह
लफ्ज़ अला इसमें जलालत का तर्जुमा, दरमियान में का की के से मुराद गे था का, और आखिर में तर्जुमा किसका किया हमने, मुदाफ का। तो ये पूरा मिलके बना है मुरक्कब नाकिस, मतलब मुरक्कब इजाफी। लैलतुल कद्र, तो लैलतुल कद्री में क्या है, लैलतु ये है नकरा है, क्योंकि इसमें मार्फा की कोई भी एक भी अलामत पाई नहीं जा रही। लेकिन अल कदरी इसको देखा जाए तो इसके अंदर अलिफ लाम शामिल है, अलिफ लाम दाखिल है, जो कि मार्फा की पहली किस्म है मुअर्रब बिल लाम। अबवाब सर्फ, इसमें भी अलिफ लाम दाखिल है, जो कि मार्फा की पहली किस्म है। ये तो हो गई बात इसकी। कहते हैं कि कभी कभार या कभी रा री रे लगाते हैं, जैसे रब्बी प्लस या जमीर। अब जो या जमीर है वो कहाँ से आई है, मार्फा की किस्म में ना एक, इसमें जमाइर। तो इसमें जमाइर जब आती है किसी लफ्ज के साथ लगती है तो वो भी मार्फा बनती है, मार्फा हो जाती है, क्योंकि मार्फा की किस्म में से है। और इसको हम कहते हैं कि ये या जमीर है, ये मजरूर मुत्तसिल है, मजरूर होती है, जो कि किसी इस्म के बाद या फिर किसी हर्फ के बाद आती है। अब लिखा हुआ है रब्बी, रब्बी का तर्जुमा करते हैं तो रब का तर्जुमा रब होता है। या जमीर मुतकल्लिम के लिए आती है, मेरा, मेरी, ये इस तरह की बातें करते हैं, जैसे कि किताब भी, रासी, वजही, मेरा चेहरा, मेरा सर, मेरी किताब, जो हम तरीका जदीदा के अंदर पढ़ रहे थे, वही वाली बात यहाँ पर भी है कि रब भी, मेरा रब। अब जो यहाँ कभी बोल रहे थे ना कि कभी रा री रे लगाते हैं, तो ये रा से मुराद है मेरा। इसी तरीके से काफ जमीर के बारे में पढ़ लेते, काफ जमीर मजरूर मुत्तसिल, तुम्हारा, तेरी, आपकी, इस तरह की हम बातें कर रहे थे तरीका जदीदा में। तरीका जदीदा में तर्जुमा भी हम ये कर रहे थे, किताबु का, महफजतु का। इसी तरीके से वो गुरफतु का, कि तुम्हारा कमरा, तुम्हारा बेग, तुम्हारी किताब। तो यहाँ पर किताबु का, तेरी किताब। तो जो री वाली बात थी वो गेरी, तुम्हारी, जो के अंदर री जो आ रहा है ये है दरमियान का तर्जुमा, जो कि मुरक्कब इजाफी का है। आमालुकुम, तुम्हारे अमाल, कुम जमीर मजरूर मुत्तसिल, सीगा जमा की, और मुजक्कर हाजिर की जमीर है। तो तुम्हारे अमाल, तो अमालू को देखें तो ये लफ्ज नकरा है, इस्म है, लेकिन कुम जमीर मजरूर मुत्तसिल जमीर है, और मार्फा की एक किस्म है इसमें जमायर, जो कि आपने पढ़ी है। तो ये मार्फा होने की वजह से, मजरूर मुत्तसिल होने की वजह से मुदाफ इलैहि, और ये मुदाफ। अब मुदाफ अपने मुदाफ इलैहि से मिलकर क्या बनता है, मुरक्कब इजाफी। आगे चलें। अब ये कहते हैं मुरक्कब इजाफी का इराब क्या होता है, मतलब मुदाफ और मुदाफ इलैहि का इराब होता क्या है, क्या उनमें कोई ना कोई चेंजिंग आती है या कुछ है कानून कायदा। तो यहाँ लिखा हुआ है मुदाफ पर ना तो तनवीन आती है और ना ही अलिफ लाम दाखिल होता है। किस पे बात कर रहे हैं, मुदाफ पर, जो पे के पहला वाला लफ्ज है, लैलतू के अंदर, रसूल के अंदर, और इस तरीके से वो किताबु जो हमने पढ़ा। तो कहते हैं जब मुदाफ बनता है तो उसमें ना तनवीन आती है, जैसे कि रसूल की तनवीन हमने गायब कर दी, ठीक है, हटा दी, हजफ कर दी। इसी तरीके से किताबुन था, वो किताबुन, फिर काफ जमीर थी आगे, तो किताबु का बन गई वो। फिर लैलतुन था, लैलतु हो गया, क्या लैलतुल। तो ये तनवीन नहीं आती, क्योंकि मुदाफ पर ये कायदा ही नहीं लगता। और मुदाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। लेकिन जो मुदाफ है ना, इसका एराब क्या होता है, मुदाफ का एराब कभी मरफू, कभी मजरूर, कभी मकसूर, कभी मदमूम, अलग अलग एराब से आता है। लेकिन हमेशा जो रहता है एराब एक सा, वो है सिर्फ मुदाफ इलैहि का, बाद वाले कलमे का, बाद वाले लफ्ज का जो एराब हमेशा रहेगा, जो कि मुदाफ इलैहि जिसको हम कहते हैं, जो मार्फा होता है, इसका एराब हमेशा हालत जर्री में रहेगा। समझ गए। आगे चलते हैं। इसमें कुछ मिसालें लिखी हुई हैं कुरान पाक से। अब जो पहली बात थी ना कि मुदाफ का एराब कभी कसरा भी होता है, दम्मा भी होता है, और फतह भी होता है, अलग अलग इराब होते हैं। लेकिन मुदाफ इलैहि का जो कि बाद वाला लफ्ज होता है उसका एक सा रहता है। वो यहाँ देखें, लिखा हुआ है तामिल मिस्कीनी,
अब ये तामी, ये जो हालत जर्रा के अंदर है, हालत कसरा के अंदर है, ये किस वजह से, ये हमें इबारत के अंदर जाके पता चलेगा। इबारत कहाँ से ली है, अब वो जहां से भी ली हमने, जब इसको चेक करेंगे कि पीछे क्या हर्फ जार आ रहा था, या फिर कोई ऐसा आमिल था जिसने इसको हालत जर्रा में कर दिया। ठीक है। खैर, मुदाफिले का इराब की बात नहीं कर रहे, लेकिन मुदाफिले के लिए हमेशा हमेशा हालत जर्री ही रहेगा। तामिल मिस्कीनी, मिस्कीन का खाना। अब जो का की बात आई थी दरमियान में, अब तर्जुमा उल्टा कैसे किया। मिस्कीन मुदाफिले का पहले का लेकर आए, दरमियान में का लगा दिया, और ताम का मतलब होता है खाना, मिस्कीन का खाना। यौमिद्दीन, ये दीन से मुराद है रोजे कयामत। ठीक है, जजा के दिन का मालिक, वो मालिकी यौमिद्दीन का पूरा तर्जुमा कर दिया। अब जो मालिकी यौमिद्दीन लिखा हुआ है, अब ये यौमी किस वजह से हुआ ये तो मैंने आपको अभी पिछली वाली क्लास में बताया था कि मालिकी यौमिद्दीन इस वजह से ये हालत जर्रा में है, क्योंकि ये मुर्रब बिल इजाफत है। मुर्रब बिल इजाफत से मुराद के ये मुदाफ इलैहि मुदाफ हो रहा है। ठीक है, मतलब ये मुदाफ भी हो रहा है और मुदाफ इलैहि भी हो रहा है, लौट भी रहा है, और ये खुद भी मुदाफ इलैहि बन रहा है। इस वजह से इसका इराब ये है। तो जजा के दिन का मालिक, वो तो मालिक, मालिक का तर्जुमा। अब यौम दिन का तर्जुमा है जजा का दिन। अब जजा क्या है, अद्दीन, दरमियान में काफ अली जबर का तर्जुमा कर दिया। उसके बाद दीन, ये यौम को कहते हैं अरबी के अंदर। रब्बुल अर्शी, अब ये अर्श का मतलब अर्श है। ठीक है, अब दरमियान में काफ लगा दें, का लगा दें, और रब का मतलब रब, अर्श का रब। ठीक है, रब्बिस समावाती, रब्बिस समावाती, आसमानों का रब। रब। रब कहते हैं पालने वाला या पैदा करने वाला। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ रब ही ले रहे हैं अभी। फौकिल अर्दी, अर्दी कहते हैं जमीन को। ठीक जमीन। है, जमीन के फौका ऊपर। कहते हैं, आपने पढ़ा है तरीके जदीदा के अंदर फौका तहती के बारे में, तो जमीन के ऊपर। ऊपर। फिर है रिहलत शिताई, इसका तर्जुमा क्या होगा। आसान है तर्जुमा इसका, शर्मा का कि सफर। क्या था। शर्मा का सफर। हाँ, सरमा मतलब सर्दी। सर्दी का। जी। हाँ, सर्दी किसको कह रहे हैं ये, शिता को कह रहे हैं। नहीं नहीं, फिर शिताई यानी विंटर है ना, विंटर का शिता तो मौसम। हाँ, सर्दी है जी। तो आप क्यों कह रहे हैं नहीं, शिता है सरमा। अब दरमियान में लगाया का, वो है दरमियान में जो तर्जुमा करते वक्त इसका कायदा है। आखिर में किसका हमने तर्जुमा करा, मुदाफ का, जो कि रिहला। बता। फिर अहदुल्लाही, अल्लाह का, अल्लाह का वादा। आयातिल्लाही, अल्लाह की निशानी। ये निशानी। आया। निशान। फजलुल्लाही, अल्लाह का, अल्लाह का फजल, अल्लाह अल्लाह का का करम। फजल। नेमतुल्लाही, अल्लाह की अल्लाह, नेमत। अल्लाह की नेमत। अल्लाह की नेमत। हयात दुनिया, दुनिया की दुनिया की दुनिया की जिंदगी। 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 जजाउल काफिरीना, काफिरों की जजा। काफिरों की काफिरों जगह। का, काफिरों का हाँ। इंजाम। अब यहाँ पर देखें जजाऊ के ऊपर इराब क्या है, पेश। पेश। मरफू। अब रफा। ठीक है, उसके बाद अल काफिरीना, यहाँ पर इसको आप क्या ले रहे हैं, नस्बी ले रहे हैं या जर्री ले रहे जर्री ले रहे हैं उस्ताद। हैं, जर्री जर्री क्यों है। ले रहे हैं। जर्री। आप है ना इससे पहले, इस वजह से जर्री ले रहा है। हाँ, हाँ, चले ले। सालिद, इसको जर्री क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर। ये मुजाफ इलैह है ना, हाँ, मजरूर की हालत में है। मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम हालत जर्री लेंगे, मजरूर लेंगे। लैलत सियामी, सियाम कहते हैं रो किसको, रोजों को। रात लैलत रमजान को। कहते हैं, नहीं नहीं, रात रमजान को को। नहीं। रात को। रात का रोजा, रात करो। नहीं, यही रोजों की रात। रोजों की रात। हाँ, रोजों के लिए। रोजों की रात, रात का रोजा नहीं, रोजों की रात। सबीलिल्लाही, अल्लाह अल्लाह का का रास्ता।
अल्लाह का अगर राज। जी दिया, अब यहाँ से जो बात है ना वो चेंज है। अब वो चेंज क्या है, पहले आ रहे थे आपके पास अल्फाज, अब क्या आएंगे जमाइर। वो कौन सी जमाइर है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। तो हा हुमा हुन्ना, वो भी आ गया। फिर उसके अंदर की कुमा कुम, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नी और ना। ये वाली जमाइर जो हमने पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी ये, या और ना, नी नहीं बल्कि या और ना। कहाँ पढ़ी थी ये, मंसूब वो मुत्तसिल में पढ़ी मजरूर थी की थी। या मजरूर में थी? मज- मजरूर मुत्तसिल या मुनफसिल? मुत्तसिल उस्ताद साहब। हाँ, जमीर मुत्तसिल मजरूर मुत्तसिल मुत्तसिल में। थी। क्योंकि मजरूर मुनफसिल तो है ही नहीं। नहीं नहीं। हाँ, अब जी दिया, ये हा जमीर क्या है, मार्फा की इकसाम है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जमाइर जो होती हैं ये महल्लन एराब कबूल करती हैं। इनका जो एराब होता है वो मबनी रहता है, चेंज नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कि अपना जो एराब है वो एक्सेप्ट करती है, महल्लन से मुराद है शो ऑफ नहीं करती उसको, ठीक है। एक ये कह लें आप। लेकिन जो इनका एराब हकीकतन वाला होता है, जो कि हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो इनकी पहचान होती है वो मबनी होती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन ये आमिल को एक्सेप्ट करती हैं। आमिल क्या है, अभी मुदाफ है, ठीक है। मुदाफ। अब वो मुदाफ क्या असर कर रहा है इसके ऊपर, हालत जर्री, ठीक है। और जर्री। ये यहाँ पे परफॉर्म क्या कर रही है, कि हम क्या है, ये हालत जर्री। जर्री में है। तो ये होता है। फिर रिस्क हुन्ना, हुन्ना का मतलब होता है जमीर है, दो। और नहीं, उस खाना। जमा क्या है, और जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। सीगा। जी जमा मुन्नस गायब। फिर रहमत हु जमीर उस। क्या है, ये सीगा भाई मुजक्कर गायब की जमीर है। तो जी। उसका तर्जुमा आएगा, तो उसकी उसकी रहमत। कुलूबिहिम, वह हुम होता उन। है ये, लेकिन सियाक वही कॉन्टेक्स्ट की वजह से, जो रस्मुल खत किसे बोलते हैं, उस वजह से उसको हिम ही लिखते हैं। बताए होता है कि हुम है, लेकिन कुलूबिहिम उनके लिखते हैं दिल। जमा इसको। मुज़क्कर गायब। हाँ, उनके दिल। दिल। समइहिम, उनकी समात। उनकी आ, समात। अब उनके कान, सारिहिम, उनकी आंखें, उनकी। हाँ उनकी आंखें या उनका देखना। उनका देखना। उनका देखना। शुहदाकुम, उन लोगों की उनके गवाह, गवाही। उन लोगों की गवाही। तुम्हारी गवाही। नहीं, तुम सबकी गवाही। सबकी गवाही। हाँ, जमा मुज़क्कर गायब। हाँ, कुम जमीर है। अब मुरक्कब इजाफी, वो पहले भी बात चली थी का की के की, मतलब जो दरमियान के अंदर तर्जुमे में जहाँ पर का की के लग रहा था, वो वाली बात चली थी। अब है जहाँ पर रा री और रे लगता है। इबादी, मेरे बंदे। बंदे। सुबहानका, तेरी पाकी। हम तेरी बाकी। हम क्यों आएगा, सुबह। अच्छा। सुबहान एक पूरा लफ्ज है। हाँ, रब्बू का, तुम्हारा तेरा रब। रब। तेरा आपका हमारा रब। तेरा रब या तुम्हारा, ठीक है, तेरा रब। रब्बुकुम, तुम्हारा तुम्हारा रब। हम रब। सब। तुम सबका। वजहिका, तुम्हारा चेहरा। वजूहकुम। तुम वजहुन की सबका। जगह मैं वजूह। तुम सबका चेहरा। तुम सबका चेहरा। रब्बाना, हमारे रब। हमारे रब या हमारा रब। हमारा रब। मौलाना, हमारा हमारे मालिक। मददगार। हमारा आका। मददगार। ना जमीर है ये, मुतकल्लिम, जमा जमा। मुतकल्लिम। जमा कुलूबुना, मुतकल्लिम। कुलूबना, हमारे दिन। हमारे दिल। हमारे दिल। मुरक्कब इजाफी की नहवी तरकीब। नहवी तरकीब से मुराद होता है कि उसको एक पैटर्न पे लिखना। और नहवी तरकीब का जो असल मकसद है, तर्जुमे तर्जुमा जो होता है ना, वो इबारत के लिहाज से लिखना, उसको ठीक अंदाज में लिखना। तरकीब करने का तो मकसद ये होता है। अब आप बोलेंगे कुरान पाक में जो लिखा हुआ है तर्जुमा हमें करने की क्या ज़रूरत है। आपको कुरान पाक का तर्जुमा नहीं करना होता, आपको करना होता है अरबी कुतुब का तर्जुमा, जो कि आगे जाकर आपको
मुश्किलात पेश आती हैं अरबी कुतुब पढ़ने में बगैर इराब वाली और बगैर तर्जुमे वाली। वहां के लिए आपको ये ट्रेन किया जाता है। एक लफ्ज हमने ऊपर पढ़ा था अभी, रब्बुल अर्शी, वो तो लिखा हुआ था लाइन की सूरत में, मतलब लाइन में लिखा हुआ था, उसके आगे तर्जुमा लिख दिया इस तरह। अब बताना है कि रब्बु क्या है और अल अर्शी क्या है। इसी तरीके से कुलूब गुना के अंदर कुलूब क्या है और ना ज़मीर क्या है। इसी तरीके से मौलाना के अंदर मौलाना क्या है और ना ज़मीर क्या है, उसमें फिर लिखना है नीचे। लिखना क्या है? लिखना ये है कि मुदाफ क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि वजह की लिखनी है कि नकरा है। ठीक है, यहाँ के लिखना है आपने, इस तरह से लिखना है कि आपने, मैं बता देता हूँ भाई, ये आपकी ये लिखा हुआ आपने कॉपी के अंदर। ठीक है, ये ऐसा करके लिखा हुआ, वो नुक्ता नजर नहीं आ रहा शायद, थोड़ा सा फासले में दिया आपने कॉपी के अंदर, और इसमें आपने लिखा अल अर्श। ये लिख दिया कि लाइन, ये आपकी लाइन है कॉपी की। फिर इसके नीचे लिखना है रब्बी क्या है, आपने लिखना है ये इसिम है। इसिम लिखने के बाद ये बताना है कि इसिम है तो ये वाहिद है, तस्निया है, जमा है। आपने कहना है ये क्या है, वाहिद है। वाहिद। अब बताना है ये मुजक्कर है या मुन्नस है। आपने बोला ये मुजक्कर है। ठीक है, आपने मुजक्कर बना दिया उसको। मुजक्कर बनाने के बाद अब बताना है कि ये मारफा है या नकरा है। आपने बताना है ये नकरा। नकरा है। नकरा हो गया। अब इसके बाद इसी तरीके से, इसी अंदाज में, ये इसिम है या फेल है, और ये इसिम है। ठीक है, अब वाहिद है, तस्निया है, जमा है, तो ये वाहिद है। अब वाहिद होने के बाद मुजक्कर या मुन्नस है, बताएं। मोनस। मुदक। मुजक्कर। अब मुजक्कर होने के बाद ये बताना है कि आया कि ये लफ्ज नकरा है या फिर मारफा है। क्या नकेरा। है? नकरा है। अल अर्शी नकरा है, मारफा है। मारफा। मारफा मारफा है। है। मारफा है तो क्यों है? अलिफ लाम। अलिफ अलिफ लाम लाम। दाखिल है इसमें। अब इसमें या बताना है कि आपने कि ये मोरबिल, मोरबिल मोरबिल्लाम। मोरबिल्लाम। बिल्लाम, वो पूरा लिख दिएगा। अब ये करने के बाद मोरबिल लाम, ये मारफा, ये आपकी कॉपी की होगी नीचे वाली लकीर। अब उसके नीचे लिखना है ये है मुदाफ, और ये क्या है? मुदाफिल है। मुदाफ, मुदाफिल है। मुदाफिल हो गया। अब ये इस तरह का आपने कीड़ा मकोड़े में आने, ये तो मैंने बता दिया, ये भी बड़ा सफाई से लिखा हुआ है वैसे। कीड़े मकोड़े ना कौन से वाले भी बताऊंगा वो कौन से वाले थे। अब ये एक और लाइन आपकी दली हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखना है आपने मुरक्कबे, इजाफी। मुरक्कबे काफी। इजाफी। मुरक्कब इजाफी हो गया। मुरक्कब इजाफी होने के बाद नीचे आता है तर्जुमा। ठीक है, तर्जुमे का मीम खराब हो गया, माउस से लिख रहा हूँ मैं, इस तरह लिखा जाएगा। तर्जुमा क्या आएगा? अर्श का रब। अब आपने पहले बताना है कि किसका, मतलब तर्जुमा किसका लिखूं, पहले मुदाफ का लिखूंगा या मुदाफिले का? मुदाफिल है का। मुदाफिले का तर्जुमा क्या आएगा? अर्श। 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 और मुदाफ का तर्जुमा क्या आएगा? रब पर। रब। अर्श रब लिख दूं बस? अर्श का रब। बीच में अर्श, काकी के लगाते हैं ना कायदे से। दरमियान हाँ, में। इसका तर्जुमा करते वक्त मुदाफ और मुदाफिले का दरमियान में काकी के रारीले लगाते हैं। अब वो इबारत के तर्जुमे के लिहाज से लगाते हैं कि अब वहां पर कौन सा लफ्ज फिट बैठेगा। तो यहाँ पर के लगाऊं या का लगाऊं या रा लगाऊं? का लगेगा का उसमें। लगाए थे। का लगेगा। अर्श अर्श का, का रब। ये रब। रब। ये हो गया आपका तर्जुमा यहाँ पर फिक्स।
अब जो कीड़े मकोड़े की बात कर रहा था ना, वो ये कह रहा था कि आपने लिखा मुदाफ और मुदाफ इलैहि और ये डाली आपने लाइन और आड़ा करके लिख दिया जो मुरक्कब इजाफी, और आड़ा करके ही आपने लिखा तर्जुमा, और उसके नीचे आड़ा करके लिखा आपने उर्दू में तर्जुमा। ये ये वाला तरीका ना हो जाएगा रॉन्ग, और ये जो मैंने किया ना ये सही है। ठीक है, समझ गए? जी बेहतर उस्ताद साहब, समझ हाँ, गए। इसी अंदाज में लिखना है जैसे कि मैंने आपको समझाया है। राइटिंग मेरी गंदी थी, इसको फॉलो मत करिएगा। हाँ, पैटर्न को फॉलो करिएगा। अब पैटर्न एक ये भी लिखा हुआ है जो आपके सामने है, मुदाफ और मुदाफ इलैहि लिखा हुआ है। एक ये भी पैटर्न है कि आपने डायरेक्टली लाइन वाइज नीचे आना है और उसमें ही आपने ये बता देना है, लेकिन इसमें बड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है ना कि ये मुदाफ और मुदाफ इलैहि। हमने तो ये बताना है कि इसिम है या फेल है। इसिम है तो कौन सा है। अच्छा, एक और चीज़ है एराब की। एराब भी बताना है आपने उसका, रफा है दम्मा है, ये भी बताना है। जी उस्ताद। ठीक है, ये भी बताना है, वहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी इसलिए बताया है। अब आ जाएं वो जो जी मैं बात बेहतर। कर रहा था, मुरब्बिल इजाफत वाली मार्फा की 7वीं इकसाम, सबसे आखिरी वाली। वहां पे बात कर रहा था मुरक्कब इजाफी की नावी तरकीब, ये लिखा हुआ है। अब वो जो बताना चाह रहा था उसको समझिएगा। इबारत लिखी हुई है मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन, ये तो इबारत लिखी हुई है। आप बोलेंगे कि तो ये दोनों इसिम है और ये भी तीसरा भी इसिम है। वो तो ठीक है, हमें पता है। अब आपने इसको एनालाइज करना है कि कौन सा लफ्ज क्या बनता है, उसका एराब क्या है। ठीक है, मालिक का एराब है वो, मालिकी का एराब पीछे वाली इबारत से हम कंपेयर करेंगे कि वो उस पीछे वाली इबारत के अंदर कौन सा ऐसा आमिल था जिसने उस मालिकी को हालत जर्री में किया। ठीक है, तो आप चले आए सूरह फातिहा में। सूरह फातिहा में लिखा हुआ है ये। तो मालिकी को बताएंगे इसिम है, फिर वाहिद है, फिर मुजक्कर है, उसके साथ एराब भी इसका हालत जर्री में है, और ये नकरा है। फिर यौमी की तरफ आएंगे, यौमी भी इसिम है, वाहिद है, मुजक्कर है, और हालत जर्री में है। इस तरीके से ये भी नकरा है। अब दीन की तरफ आएंगे, इसिम है, फिर वाहिद है, फिर मुजक्कर और मुअन्नस के लिहाज से मुजक्कर है, और आखिर में क्या लिखेंगे इसका, मारिफा है। मारफा मारफा है। है। अब आप कहेंगे कि नकरा प्लस मारफा, ये तो कोई बात नहीं हुई। बात हुई बल्कि। अब ये हुआ कि ये यौमिद्दीन में जो यौमी है, इसका जो एराब हालत जर्री में ना, वो बात समझने वाली है। बोले माली की तो आमिल नहीं है ना, ये तो हरफ जार भी नहीं है, ये ऐसा कोई लफ्ज नहीं है, बल्कि सीधा साधा था इसिम है। ये तो यौमी को हालत जर्री में नहीं करेगा, तो ये हालत जर्री में क्यों है। अब इसका मसला ये है कि नकरा प्लस नकरा और प्लस मार्फा जब हो, तो इल्म नहाफ का एक कायदा है, इसको कहते हैं मुर्रबिल इजाफत। और मुर्रबिल इजाफत जब होता है तो इस तरीके से होता है कि दो नकरा के बाद जब एक मार्फा आता है, तो जो आखिरी वाला मार्फा होता है तो अपने पहले वाले नकरा को अपनी पावर में कर देता है। मतलब क्या है, अपनी पावर में कर देता है, उसको मार्फा के मुताबिक कर देता है। वो जब उसकी तरफ मुदाफ हो रहा होता है, जैसे कि ये नकरा था और ये मार्फा था, नकरा प्लस मार्फा क्या हो गया, मुदाफ और मार मुदाफ इलैहि हो गया। मुरक्कब। अब जी। ये मुदाफ जब मुदाफ इलैहि की तरफ गया ना, तो ये खुद एक पावर में आ गया, क्योंकि पीछे एक नकरा खाली पड़ रहा हुआ था, जो कि कुछ अकेला नहीं बन सकता था, उसको एक सादी सादी चाहिए था जो कि उसके साथ जोड़ी बनकर कुछ ना कुछ मिलकर कोई ना कोई मुरक्कब बने। तो नकरा को देखते हुए इस वाले यौमी ने इस मुदाफिले की तरफ जब मुदाफिले किया, तो ये क्या हो गया, नकरा वो मार्फा की पावर में आ गया। जब ये मार्फा की पावर में आया तो ये खुद अब क्या बन गया, इस नकरा के लिए ये नकरा हो गया मुदाफ, और ये हो गया मुदाफिले। समझ में आई बात। तो मुदाफ अपने मुदाफिले मुदाफ और मुदाफिले से मिलकर क्या बना, मुरक्कब इजाफी। इजाफी। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने लिखा यौमी को मुदाफ, अद्दीन को लिखा मुदाफिले। कैसे बताता हूँ। अब आप बोलेंगे कि आप लिख कर बता दें। भाई देखें, पूरी इबारत लिखूं या यहीं पे समझाऊं।
यही पे समझा है। भाई देखें, आप इसको देखें, ये लिखा हुआ है, इसको रेड वाली को लिएगा, ये यौम ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो ग्रीन कलर है ना, ये लिखा हुआ है अद्दीन। बात समझिएगा इसको। समझे? ये है यौम और ये है अद्दीन। आपने लिखा यौम को मुदाफ, और इसको लिखा आपने क्या, अद्दीन को मुदाफिले। मुदाफ इलैह, ठीक है, मुदाफ इलैह लिख दिया। अब ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलके क्या बनता है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी बन गया। अब ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलके क्या बना, मुरक्कब इजाफी। अब पीछे तो आपके क्या पड़ा हुआ है, जो रखा हुआ है, सही है, एक नकरा रखा हुआ है। तो नकरा को आपने क्या करना है अब इस नकरा को इस मुरक्कब इजाफी के लिए क्या बनाना है, मुदाफिले। मुदाफ बनाना है। अब ये बन जाएगा मुदाफ। कैसे बनेगा? वो ऐसा बनेगा कि आपने लिया, ये ले लें इसको, यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है आपका, ये मालिकी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मालिकी लिखा हुआ है, तो आपने अब क्या करना है, अब ये करना है कि इसको मुदाफ। लिखना है मुदाफ, इसको बनानी है मुदाफ। मुदाफ। अब ये बन जाएगा पूरा मुरक्कब इजाफी होकर। अब ये होकर हुआ है, होकर क्या बना, मुदाफ इलैह। क्योंकि मुदाफ इलैह क्यों बना? यौम। अब जब ये जब इसकी तरफ मुदाफ हुआ ना, तो मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मुरक्कब इजाफी हुआ, तो ये पूरा अब जुमला ये क्या हो गया, जुमला मारफा बन गया। मारफा की एक पावर के अंदर आया। जब ये मारफा की पावर में आया, तो ये अब वो मुरक्कब इजाफी होकर मुदाफ इलैह बन सकता है। तो मुदाफ खाली नहीं जाएगा, अब ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर क्या बनेगा, मुरक्कब इजाफी। ये होती है मुरब्बिल इजाफत की बात। अब तर्जुमा जब करेंगे इसका, तर्जुमा क्या आएगा, जजा के दिन का मालिक। जजा के दिन का मालिक। अब जो के और का जो दो दफा आया बीच में, इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि पहले आपने किया था मुरक्कब इजाफी अव्वल का तर्जुमा, ठीक जी। है। जजा के दिन, यौमिद्दीन का तर्जुमा क्या था, जो रेड और ये जी। ये ग्रीन वाली लाइन है, ये था जजा का दिन, ठीक है, जजा के दिन। अब जो का दरमियान में आ रहा है वो है इस वाले मुदाफ के लिए, इसको जोड़ने के लिए आ रहा है का, ठीक है। क्या हो जाएगा वो फिर तर्जुमा, जजा जजा के के दिन। दिन का मालिक, जो कि तर्जुमा आपके जी। सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। अब जी। आई बात समझ, क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है।